सोचो, अगर आप अपने हस्बैंड को 5 गोली मार दें और फिर 6 साल तक एक शब्द ना बोलें, तो क्या आप विक्टिम हैं या मॉन्स्टर? आप सुन रहे हैं एक आवाज़, एक कहानी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर बुक की जहाँ सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और कभी कभी खामोशी सबसे खतरनाक जवाब होती है। इस बुक का नाम है द साइलेंट पेशेंट और इस बुक के ऑथर हैं एलेक्स मैकलार्टिस। आगे बढ़ने से पहले मैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। एलिसिया 33 साल की एक टैलेंटेड पेंटर है। बाहर से उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, सक्सेसफुल करियर, स्टेबल मैरिज, लेकिन एक रात वो अपने हस्बैंड को गोली मार देती है। उसके बाद वो बोलना बंद कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, उसने ऐसा क्यों किया और वो चुप क्यों है? गैब्रियल 44 साल का एक सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर है। वो एलिसिया का हस्बैंड है। लोग उनकी शादी को परफेक्ट मानते थे। उसकी डेथ ही इस पूरी कहानी की शुरुआत है। थियो एक साइकोथेरेपिस्ट है। उसे एलिसिया का केस मिलता है। वो सिर्फ उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता, वो उसकी खामोशी तोड़ना चाहता है। उसका गोल है सच तक पहुंचना, चाहे उसे खुद को ही क्यों ना फेस करना पड़े। अब बात करते हैं स्टोरी की। एलिसिया अपने हस्बैंड गैब्रियल को गोली मार देती है। पुलिस आती है, एविडेंस क्लियर है, केस सिंपल लगता है, लेकिन असली शौक मर्डर नहीं है। मर्डर के बाद एलिसिया का बर्ताव है। उसने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, कोई कहानी नहीं सुनाई और शायद सच भी नहीं बताया। ना कोर्ट से, ना पुलिस से, ना डॉक्टर से। जैसे उसकी आवाज़ उस रात मर गई हो। मीडिया उसे नाम देता है द साइलेंट पेशेंट। अब एंट्री होती है थियो की, द मैन हु वांट्स आंसर्स। एलिसिया के केस से ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसे लगता है कि एलिसिया चुप नहीं है, बस सच छुपा रही है। वो मेंटल हॉस्पिटल द ग्रोव में जॉब ले लेता है, सिर्फ उसे ट्रीट करने के लिए। हर सेशन में वो एलिसिया को प्रोवोक करता है, समझाने की कोशिश करता है, पर एलिसिया स्टोन वॉल बनी रहती है। मर्डर के बाद एलिसिया ने एक लास्ट पेंटिंग बनाई थी, एल्सेस्टिस। एल्सेस्टिस ग्रीक मिथ की एक औरत थी जो अपने पति के लिए जान दे देती है। पर यहाँ किसने सेक्रीफाइस किया और किसने धोखा दिया? थियो को एलिसिया की डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है, मर्डर से पहले एलिसिया को लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने गैब्रियल को कई बार बताया, लेकिन उसने बात को सीरियसली नहीं लिया। उसका चाइल्डहुड भी ट्रॉमेटिक था। उसके फादर ने उसे कभी लव नहीं किया। स्टोरी धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल मेज बनने लगती है। पैरेलल में हम थियो की लाइफ देखते हैं। उसकी वाइफ कैथी उसे चीट कर रही होती है। थियो इनसिक्योर, जेलस और इमोशनली अनस्टेबल होता जा रहा है, पर वो खुद को हीरो समझता है। द ट्विस्ट दैट चेंजेस एवरीथिंग। ये वो मोमेंट है जहाँ स्टोरी तुम्हें धोखा देती है और रिवील होता है एलिसिया का स्टॉकर कोई और नहीं, थियो फेबर खुद था। थियो को पता चला था कि उसकी वाइफ का अफेयर है और जिस आदमी के साथ अफेयर है वो गैब्रियल था। गुस्से में थियो एलिसिया के घर घुसता है, गैब्रियल को बांध देता है और गैब्रियल को चॉइस देता है, तुम खुद मरोगे या अपनी वाइफ को मरने दोगे। गैब्रियल खुद को बचाता है, एलिसिया को मरने के लिए छोड़ देता है। उस मोमेंट में एलिसिया के अंदर कुछ टूट जाता है। थियो चला जाता है। थियो के जाने के बाद एलिसिया गैब्रियल को गोली मार देती है। शॉक,
बिट्रेयल और इमोशनल कोलैप्स के बीच उसकी आवाज़ मर जाती है और वो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाती है। थियो पूरी कहानी में नरेटर है और तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, पर असली विलन वही निकलता है। एलिसिया लास्ट में इनडायरेक्टली सच हील कर देती है। थियो एक्सपोज हो जाता है, साइलेंस टूटता है, पर देर से। ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है, ये कहानी है ईगो की, पोजीशन की और उस ऑब्सेशन की जो इंसान को खुद विलन बना देती है। और इस बात की कभी कभी सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान वही होता है जो तुम्हें बचाने का ड्रामा करता है। उस रात एलिसा ने अपने हस्बैंड को मारा, पर असली गोली किसने चलाई थी? आपको क्या लगता है? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं।